आप एक बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर 2023 का गोल्डन मोस्ट सीजन है। आपके कम से कम 8 शोबे ऐसे हैं जो ग्रोथ में जा रहे हैं। अगर आप अपनी एजेंडा ऑफ लाइफ को इन शोबों से रिलेट कर रहे हैं, इन दिनों कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों में कामयाबी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 10 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता जो 16 जुलाई तक चलेगा, बल्कि उसके बाद भी, मैं सादा लफ्ज़ों में बोलता हूँ, आप एक बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। ये दौर 2023 का गोल्डन मोस्ट सीज़न है। आपके कम से कम 8 शोबे ऐसे हैं जो ग्रोथ में जा रहे हैं। अगर आप अपनी एजेंडा ऑफ लाइफ को इन शोबों से रिलेट कर रहे हैं, इन दिनों कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों में कामयाबी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। 10 जुलाई को मार्स आपके लिए आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। मार्स का 7th एंगल पर आना 3 शोबों को फेवर देगा। एक रिलेशनशिप साइड को, दूसरा ट्रैवलिंग साइड को, तीसरा फाइनेंशियल साइड को, एंड चौथा तालीमी सरगर्मियों को। तो ये 4 शोबे हैं तकरीबन। इन 4 शोबों की अगर आपकी प्लानिंग इन दिनों चल रही है तो अगले 6 हफ्ते अब आपके लिए मुस्बत हैं। 10 जुलाई से सो ऑन 6 वीक। मार्स 7th एंगल पर 2021 में आया था, अब 2023 में आया है, दोबारा 2025 में आएगा। हर 2 साल के बाद वो इस एंगल पर से गुजरता है और उसकी इस ट्रांजिट का दौरानिया सिर्फ 6 हफ्ते होता है। इस दौरानिए में नेचुरली आपको फ्यूल मिलता है ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का, इमिग्रेशन लेवल पर हिजरत करना हो, दोहरी शहरियत, ये सब। रिलेशनशिप का, जिन लोगों की लाइफ पार्टनरशिप डिले हो रही है या डिस्टर्ब चल रही है, उनमें इस्तेहकाम आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मनी मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, या फिर सोर्स ऑफ इनकम इन्हांसमेंट के लिए चीज़ें ज़्यादा वुसअत के साथ होने लगती हैं। एंड इसी तरह तालीमी सरगर्मियों के लिए ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अमूमी तालीम भी और हायर एजुकेशन भी, दोनों के लिए ये मुफीद होता है। तो ये एक नेमत आपको 10 तारीख से नए अंदाज से मुयस्सर है। एक नए एंगल पर मार्स की परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेंगी। जब आप इसमें से अपने फ़ायदे ले रहे हों तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र भी अदा करें। दूसरा जो चेंज आएगी, दूसरा जो वाक़या सोलर सिस्टम में होगा, वो 11 जुलाई को होगा, जब मरकरी आपके लिए 6th एंगल पर अपीयर होगा। इन प्लैनेट्स की ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से हर प्लैनेट अपने रवैये बदलता जाता है, जैसे जैसे वो अपने एंगल बदलता है। जैसे आप सूरज को देखते हैं, फजर के वक़्त वही सूरज एक डिफरेंट रवैये में होता है, फिर थोड़ा सा मूव करता है, फिर वो वही सूरज होता है, वो दोपहर प्रोड्यूस करता है शदीद गर्मी, फिर वही सूरज शाम की सुहानी हवाएं या टाइम बिहेवियर में तब्दीली लाता है, फिर वही सूरज अपनी मूवमेंट करते करते रात का अंधेरा भी लेकर आता है। तो सिर्फ वो एंगुलर चेंजेस हो रही हैं और एक ही प्लैनेट मुख्तलिफ रवैये पैदा कर रहा है। इसी तरह मरकरी के 6th एंगल का रवैया आपके लिए माइंड एबिलिटीज़ को पावरफुल करेगा। आपकी सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होंगी, आपकी नफ्सियाती दबाव ख़त्म होंगे, आपकी ओवर थिंकिंग जाती रहेगी, आप ब्रेवरी से चीज़ों को डील कर सकेंगे, चीज़ों को सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा, दिलचस्पी के अमूर बढ़ेंगे। मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज़ योर लग्जरी एंड दैट इज़ योर लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी फ़ायदे में जाएंगे। एंड फिर ये 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी रिलेशनशिप में फ़ायदा देगा। वीनस ऑलरेडी 5 जून से आपके 6th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। ये भी आपके लिए ब्यूटी लविंग नेचर, फैमिली वेलफेयर एंड लॉसेस रिकवरी, इमोशनल बूस्टर, या सादा लफ्ज़ों में रोमांटिक करेगा आपको। तो ये दोनों प्लैनेट्स भी अच्छी फॉर्म में। सूरज आपके लिए आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ मैक्सिमम। सूरज 5th एंगल पर 4 बड़े फ़ायदे देता है। एक फ़ायदा सेहत का, दूसरा फ़ायदा तालीम का, तीसरा फ़ायदा शोहरत का, चौथा फ़ायदा आपकी लर्निंग एंड टीचिंग एबिलिटी इन्हांसमेंट का, एंड 5वां फ़ायदा ये भी रोमांटिक करता है 5वें घर में सूरज। तो ओवरऑल जो कॉमन फैक्टर है इन चारों प्लैनेट्स में वो रिलेशनशिप का है। कोई डिसीजंस पर मामूर है प्लैनेट,
कोई माइंड स्किल्स पर मामूर है, कोई फाइनेंस पर मामूर है, लेकिन रोमांस सब में एक्टिव है। सो पाइसियंस आर सो गुड इन द रिलेशनशिप साइड एट द मोमेंट, सो ऑन एंड अदरवाइज भी जो मैंने आपको कामयाबियाँ गिनवाई वो भी सब आपके पास मुयस्सर है। जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर है। दिस इज़ योर लकी फैक्टर, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, ये भी आपके लिए फेवरेबल है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर भी आपके लिए फेवरेबल है। सो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए साढ़सती के खात्मे की वजह बन रही है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके जो सेहत की ट्रबल्स थी उनका कॉज बन रही थी, उनकी वजह बन रही थी, लेकिन रेट्रोग्रेशन हो गई तो अब आपकी सेहत में जो पिंचिंग आ रही थी वो भी नहीं आएगी। आखिरी जुमला आपके लिए, एंड दैट इज़ बिग वन, आफ्टर माई डीप डायग्नोसिस दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि सातों के सातों प्लैनेट्स इस वक्त पाइसियन पर मेहरबान हैं। अगर 7 के 7 प्लैनेट्स किसी स्टार के लिए फेवरेबल हों तो वक्त बहार कहलाता है। तो इस वक्त कोई भी पाइसियन अगर रोता हुआ, शिकायत करता हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि अभी वो साढ़सती के मोमेंटम को तोड़ नहीं पाया। जो साढ़सती 17 जून को आपको रिलीफ मिला है, आप उस रिलीफ को हासिल नहीं कर पाए। अगर आप खुद अपनी विल से उसे हासिल नहीं कर पाए तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए 8 से 10 कैरेट का। फिर आपको काले कपड़े से अवॉइड करना चाहिए। फिर आपको सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करना चाहिए, रेड मीट ऑन मंडे, तो इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, चीज़ें तेज़ी से रिपेयर होंगी। अगर आप ये रेमेडीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। मे बी कि आप काफ़ी सेंसिटिव हों और उस सेंसिटिविटी का तखमीना लगाया जा सके एंड फिर उसको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं उनसे चेक किया जा सके, उनसे डील किया जा सके, नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाया जाए ताकि मामलात हल हो सकें। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल मेजर चेंजेस आएंगी। सूरज तीसरे हफ्ते में एक नए एंगल पर चला जाएगा। सूरज का नया एंगल इख्तियार करना लाइफ में रीडेबल चेंजेस लाता है। वो चेंजेस पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव होंगी वो तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। इस हफ्ते के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने ये जितनी भी इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन इन अ सिंगल वीडियो बयान की है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, 7-8 मिनट, जनरल बातें करते हुए भी 7-8 मिनट लग जाते हैं, तो मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से एक अदर चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी जो पंच लाइनें हैं, जो रियल प्रेडिक्शंस हैं, वो मैंने वहाँ दे दी हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं उन्हें सिर्फ वो पंच लाइनें ही से ही अपनी जो इस हफ्ते की पेशन गोइयाँ हैं वो मिल जाएंगी, तो आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।